एक बार एक छोटे से शहर में एक गुरुजी थे जो मंदिर में रहते थे। एक दिन शहर से एक व्यथित व्यक्ति उसकी तलाश में आया। ओ गुरुजी लग गेल थी आ कहलनी, हम जीवन में फंसी गेल अनुभव करे छी। मेरे दोस्त जिनके साथ मैंने पढ़ाई की सभी आगे बढ़ गए हैं। उनके पास सफल करियर और खुशहाल परिवार हैं, लेकिन मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया हूँ। गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी ने धीरज से सुना और फिर पूछा, आप क्या काम करते हैं? मैं दैनिक मजदूरी का काम करता हूँ, आदमी ने जवाब दिया। और आप कितना कमाते हैं? गुरुजी ने पूछा। काफी नहीं, आदमी ने कहा। मेरी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल है। क्या आपने दूसरी नौकरी खोजने के बारे में सोचा है? गुरुजी ने पूछा। आदमी झिझक उठा। मुझे डर लग रहा है। अगर नई जगह अच्छी नहीं है तो क्या होगा? अगर मेरे बॉस कठोर है तो क्या होगा? अज्ञात का डर मुझे पीछे रोकता है। क्या आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? गुरुजी ने पूछा। आदमी ने कहा, मेरे पास विचार है, लेकिन यह भी मुझे डराता है। अगर व्यवसाय विफल हो जाए तो क्या होगा? अगर लोग मुझे धोखा देते हैं तो क्या होगा? मैं इन सभी चीजों के बारे में सोचता हूँ और फिर मैं खुद को कोशिश करने से भी रोकता हूँ। गुरुजी ने उसे सोच समझकर देखा और कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आसान काम है। अगर आप ठीक वैसा ही करेंगे जैसा मैं कहता हूँ, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आदमी का चेहरा उम्मीद से जगमगा उठा। मैं कुछ भी करूंगा गुरुजी। बस मुझे बताओ कि क्या करना है। आज रात मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ एक काम करो। बंदरों के बारे में मत सोचिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, बंदर के विचार को अपने दिमाग में न आने दे, गुरुजी ने कहा। आदमी उलझन में पड़ गया। बस इतना ही? बंदरों के बारे में नहीं सोचते? यह बहुत आसान लगता है। हाँ, बस इतना ही, गुरुजी ने जवाब दिया। लेकिन आपको ठीक वैसा ही करना चाहिए जैसा मैं कहता हूँ। उस आदमी ने गुरुजी को धन्यवाद दिया और घर चला गया। जैसे जैसे वे चलते गए, वे खुद को गुरुजी के शब्दों की याद दिलाते रहे, बंदरों के बारे में मत सोचिए। जैसे जैसे रात करीब आई, उसने सोने के लिए बसने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें बंद की, बंदरों की छवियां उनके दिमाग में भर आईं। वह बंदरों को इधर-उधर कूदते हुए, पेड़ों से झूलते हुए, खिड़की से उस पर मुस्कुराते हुए देख रहा था। जितना अधिक उन्होंने उनके बारे में सोचना बंद करने की कोशिश की, विचार उतने ही मजबूत हुए। वह उछल पड़ा और अपने बिस्तर पर आ गया, सो नहीं सका। वह केवल बंदरों के बारे में सोच सकता था। जब तक सुबह हुई, वह थक चुका था। बिना और इंतजार किए, वे गुरुजी को देखने के लिए वापस मंदिर चले गए। गुरुजी, मैं यह नहीं कर सकता, वह रो पड़ा। मैं एक बेहतर नौकरी या अपना खुद का व्यवसाय शुरू नहीं करना चाहता। बस मुझे इन बंदरों से बचा लो। गुरुजी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। आप देखिए, बंदरों द्वारा आपका पीछा नहीं किया जा रहा है, आपके अपने विचारों द्वारा आपका पीछा किया जा रहा है। आपने उनके बारे में न सोचने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप बस इतना ही ध्यान केंद्रित कर सकते थे। उस आदमी ने उलझन में गुरुजी की ओर देखा। लेकिन मेरा बंदरों से कोई लेना देना नहीं है। मैं उनके बारे में सोचना बंद क्यों नहीं कर सका? गुरुजी ने समझाया, आप अपने विचारों के स्वामी हैं। आपका मन आपका अपना है और आप तय करते हैं कि आप किस बारे में सोचते हैं। जितना अधिक आप किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक आप उसे शक्ति देते हैं। नकारात्मक विचारों का विरोध करने के बजाय सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। अपने मन को अपने लक्ष्यों और विकृतियों की ओर निर्देशित करें। जब आप डर और संदेह को छोड़ देते हैं, तो आप अपने आप को संभावनाओं के लिए खोल देते हैं। याद रखें, यह उस चीज से बचने के बारे में नहीं है जो आप नहीं चाहते हैं, यह उस चीज को अपनाने के बारे में है जो आप चाहते हैं। आखिरकार वह आदमी समझ गया।
उसे एहसास हुआ कि उसकी असफलता और संदेह का डर उसे बंदरों के विचार की तरह ही रोक रहा था। उन्होंने इस बहुमूल्य सबक के लिए गुरुजी को धन्यवाद दिया और सकारात्मक मानसिकता के साथ अपने जीवन पर नियंत्रण रखने के लिए तैयार होकर चले गए। गुरुजी के शब्द उनके मन में गूंजे, आप अपने विचारों के स्वामी हैं। भय को छोड़ दें, अपने सपनों को गले लगाएं, और आप बदलाव देखेंगे। Did you enjoy the story? Show your support by hitting the like button, sharing it with friends and family, and subscribing to our Micro Stories channel for more awesome stories.